बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परमात्मा हर उस इंसान को जो धरती पर आया है, क्योंकि हर किसी को परमात्मा ने ही अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से संवारा है, अपने हाथों से ही इस संसार सागर में भेजा है और अपने हाथों में ही उसका जीवन लिए हुए है। लेकिन इंसान को यकीन ही नहीं। क्या हम यकीन करते हैं कि हमारा जीवन परमात्मा संवार रहे? क्या ये पहली निशानी हमें संवारने की नहीं कि हमें इंसान बनाकर भेजा? क्या ये मनुष्य शरीर इस बात की गवाही नहीं कि हमें आत्मा से परमात्मा बनने के लिए ये उपहार दिया? ऐसे अनेकों अनेक अनगिनत उपहार परमात्मा हमें दिए जा रहे हैं और हम हर एक उपहार का अनादर किए जा रहे हैं। किसी उपहार तक हम सीमित रहते ही नहीं। पहले तो हम समझ ही नहीं पाते कि कौन कौन सा उपहार हमें मिला है और कितना कितना अनमोल है हर एक उपहार जो परमात्मा ने हमें दिया। ये मनुष्य जीवन जो उपहार में दिया है कितना अनमोल है। कभी हमने विचार किया? कभी किसी दिन अकेले में बैठ करके, एकांत में बैठ करके विचारा हो कि जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, ये जो प्रभु ने दया की है हम पर, तब जा कर के प्रभु ने अपने दया के अनुसार ही ये हमें सुंदर सा मनुष्य शरीर दिया है। कभी सोचा हो? अगर सोचा होगा इस प्रकार से तो हमें अपना शरीर जो है वास्तव में कीमती लगा होगा। जब भी सोचेंगे हमें कीमती नजर आएगा, और कीमती नहीं, बेशकीमती, अनमोल। अगर ये पहला उपहार हमें अनमोल समझ में आ जाएगा तो फिर और किसी वस्तु की दरकार नहीं रहेगी। किसी वस्तु के लिए मन नहीं ललचाएगा। फिर हम किसी औरों के जीवन में नहीं झांकते रहेंगे। किसी औरों को देख करके ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे। किसी से जलन नहीं करेंगे कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। किसी के पास कुछ भी हो, लेकिन हमने पहले उपहार को अगर समझ लिया हो कि ये बेशकीमती है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। बस यहीं से हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा कि इस कीमती शरीर का करना क्या है। ये कीमती शरीर मिला क्यों है? ये उपहार प्रभु ने दिया क्यों है? क्योंकि जो उपहार मिलते हैं, इनाम मिलते हैं, कुछ न कुछ अच्छा करने पर, कुछ बेहतर करने पर मिलते हैं। और जब उपहार मिलता है तो ये एक तरह की हौसला अफजाई है। जो उपहार देने वाला है उसकी तरफ से हमारा हौसला बढ़ाया जा रहा है कि आपको अच्छा कार्य करने पर, रिजल्ट में, परिणाम में अव्वल आने पर, अच्छे नंबरों से पास होने पर आपको गिफ्ट दिया जाता है। और उसका सार ये है, गिफ्ट देने का, हौसला अफजाई करने का, हौसला बढ़ाने का मतलब ये होता है कि तुम इसी प्रकार अच्छे कार्य करते रहो, उपहार पर उपहार मिलते जाएंगे। लेकिन हम तो एक उपहार के बाद अनेक उपहार प्राप्त कर चुके हैं आज तक।
लेकिन कभी ये विचार नहीं किया कि कितना कितना कीमती उपहार हमें प्रभु ने दिए। लगातार कुछ न कुछ कमी देखते रहे अपने जीवन में, दूसरों से तुलना करते रहे। हम ये विचार करें, सभी मिलजुल करके विचार करें कि एक वक्त होता था, बेशक आज पढ़ाई का दौर है, ज्ञान का दौर है, ज्ञान में इतना अव्वल हो गया है, इंसान ज्ञानी बन गया है, महाज्ञानी विज्ञानी बन गया है, विज्ञान ने तरक्की कर ली है। पहले मीलों का सफ़र पैदल चलकर किया करते थे, बहुत समय बर्बाद होता था। ये पढ़ लिख करके ज्ञान विज्ञान जब तरक्की की ओर बढ़ता गया, जब विज्ञान ने तरक्की की है तो साधन बना दिए, साइकिल बना दिया, बैलगाड़ी बन गई, तांगा बन गया, रिक्शा बन गया, आज तो हवाई जहाज बन गए हैं। अगर 2000 किलोमीटर जाना हो या इससे भी अधिक जाना हो तो हवाई जहाज पर गर्र किए बिना ही पहुंच जाते। मोटर गाड़ी में, ऑटो में तो फटफटी की आवाज़ आती है, हवाई जहाज में तो कुछ आवाज़ भी नहीं आती, पता ही नहीं चलता हम कब कहाँ पहुंच गए। 200 किलोमीटर तो हम ऐसे पहुंच जाते हैं जैसे पानी का गिलास, पानी का लोटा भरना है और पीना है, इतनी इंतज़ार करते हैं जितनी देर में 200 किलोमीटर हवाई जहाज पहुंच जाता है। और पहले यही 200 किलोमीटर का सफ़र पैदल चलकर करते थे, सुबह से शाम दूसरा दिन हो जाता था, 3 दिन लग जाते थे। किस लिए ये तरक्की हुई? इंसान ने सोच लिया कि हम तरक्की कर रहे हैं, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, 24 घंटों का सफ़र अब हम 2 घंटे में कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन ये नहीं विचार किया कि ये देन तो परमात्मा की है, ये उपहार तो परमात्मा ने दिया। अकल बुद्धि ना दी होती तो कोई जानवर, कोई जीव जंतु हवाई जहाज बना देता, कोई जीव जंतु मोटर गाड़ी बना देता, बाइक बना देता, कार बना देता। इंसान ने अगर बनाया है तो इंसान को बुद्धि, इंसान को प्रेरणा तो परमात्मा की दी हुई है। और किस लिए ये उपहार मिला, इसको भी हमने अनमोल नहीं समझा। जो समय बचा, इतने सफ़र में समय बच गया, केवल यहीं तक नहीं बचत हुई, हर काम में हमें समय को बचाने का अवसर मिला है। अगर इतना समय सफ़र करते हुए हमारा बचने लगा तो हमने उसको क्या किया? भगवान के नाम में तो नहीं लगाया। भगवान ने जो भी वस्तु हमें दी है, जो भी आज पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में जिधर भी नज़र जुड़ाओ, जो भगवान की ओर से हमें कुछ भी तरक्की मिली है, कोई अवसर मिला है, कोई सुनहरी मौका मिला है, जितने भी साधन हमारे पास हैं वो इसलिए हैं कि उनको काम में लेते हुए जो समय तुम्हारा बचने लगा है वो समय भगवान के भजन में लगाओ, सत्संग कीर्तन में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ। लेकिन हमने इस प्रकार से कभी विचारा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि समय बच गया तो क्या करें। हालांकि जो वक्त हमारे हर काम में से निकलकर बचत में आता गया तो हम एक जाल बुनते गए, जैसे मकड़ी एक जाल बुनती है, जाल बुनते गए, आगे से आगे अपनी सोच को बढ़ाते रहे, उसी जाल में उलझते रहे,
उसी जाल को बुनते 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 उसी के अंदर बंद होकर के रह गए, बाहर निकलने का रास्ता नहीं रखा। एक वक्त जो खेत में फसल हुआ करती थी, अगर अनाज की फसल लहलहा रही, फसल को हाथों से काटा जाता था, काट कर फिर रख दिया जाता था। वहीं खेत में जानवरों को उस पर दौड़ाया जाता, चलाया जाता कई दिनों तक, ताकि उसमें जो दाने हैं वो निकल निकल कर इकट्ठे हो जाते थे। फिर वो तोड़ी घास अलग हो जाता और वो दानों को बीन कर इकट्ठा ढेर लगा हुआ छादलों से झाड़ा झड़ा करके साफ सुथरे करके बोरियों में भर लेते थे। कितना समय लगता था, लेकिन उस वक्त उसी में इंसान खुश था। ऐसी बात नहीं है आज तरक्की हो गई हो तो इंसान खुश हो गया हो। बाहरी जीवन में भी तो इंसान खुश नहीं है, सुखी नहीं है। अफसोस तो तभी होता है कि अगर अपने इरादों के अनुसार अगर सोचता है कि मैं ज्ञानवान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ लिख गया हूँ, तो कोई सुख वाला काम किया होता अपने लिए, शांति वाला कोई पैगाम हासिल किया होता, अपने अंदर में कोई सुख शांति का खजाना भरा हुआ महसूस किया होता, कहीं संतुष्ट अपने आप को देखा होता कि अब बहुत हो गया, बहुत पा लिया। जब देखो भूखे नंगे नजर आते हैं, जब देखो दुखी नजर आते हैं, जब देखो परेशान नजर आते हैं। वो अनाज को निकालने के लिए, खेत को साफ करने के लिए आज एक से बढ़कर एक मशीनें आ गई हैं। झटपट करके दाने निकल जाते हैं, तूड़ी अलग हो जाती है, दाने अलग हो जाते हैं, बोरियों में भरे जाते हैं। देखते ही देखते बोरियां मंडी में पहुंच जाती हैं, जमा हो जाती हैं, पैसा घर में आ जाता है। कैसे बुआई होती है, कैसे फसल आती है, कितना समय बच गया। इस तरक्की का क्या लाभ उठाया? क्या बचा हुआ समय भगवान के भजन में लगाया? भगवान ने तो व्यवस्था इसीलिए की थी कि ये इंसान भरपूर सुखी हो जाए, भगवान का नाम सुमरन करे, पर्याप्त मात्रा में भजन करे। अनेक कार्य ऐसे थे, चूल्हा चक्की, चूल्हा जलाने वाला काम, लकड़ियाँ जलाया करते थे, लकड़ियाँ खरीद कर लाया करते थे, लकड़ियाँ जंगल से चुन कर लाते, काट कर लाते थे। कितना सफ़र वो करते 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 कोयला आया, फिर चल के हीटर आए, लकड़ियाँ उपले, ये सब कार्य करते हुए आज गैस चूल्हे पर धड़ाधड़ रोटी बन जाती है। 4 स्टोव वाला गैस चूल्हा आता है, 2 वाला तो सबके घर में ही होता है। लगभग 99% लोगों के घर 2 चूल्हे वाला गैस तो होता ही है। एक पर सब्जी बन रही है, एक पर रोटी बन रही है। इतनी तरक्की हो गई, इतना समय बचत हो गई। पहले रोटियां बनाते हुए चूल्हे पर आँखों से पानी बहता रहता था, धुआं धुआं छाया रहता था, लेकिन फिर भी माताएं बहनें खुश होती थी। एक फितरत होती थी उस वक़्त खुश रहने की कि इतनी तरक्की नहीं थी। और फिर जो तरक्की हुई, तरक्की होते 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 बेचैनियाँ बढ़ती गई, परेशानियाँ बढ़ती गई, क्योंकि हमने जो वक़्त बचाया जिस क्षेत्र में, उसी इस बचे हुए समय का दुरुपयोग करते गए। टेलीविज़न आ गया। अपने घर में पहले टेलीविज़न नहीं होता था, किसी सेठ साहूकार के घर होता था, उसके घर में जा कर के घंटों टेलीविज़न देखना शुरू कर दिया। फिर और तरक्की हुई, अपने घर में लगभग सभी घरों में
टेलीविज़न आ गए, अब बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले, क्योंकि तरक्की जारी है, कमाई का दौर है, धड़ाधड़ पैसा कमाई हो जाता है, तो हमने वो पैसा जो अधिक कमाया जाता है उसको फैशन में खर्चना शुरू कर दिया है। जो कुछ भी हाथ आता है उसको खर्च कर डालते हैं, कुछ भी संतुष्टि नहीं करते, और समय कम लगता है हर वक्त, कब सुबह हुई कब रात हो जाती है पता नहीं, 3-3 घंटे एक टक टेलीविज़न में निहारते रहते हैं। इतनी देर प्रभु का दीदार किया होता, सतगुरु के सत्संग में बैठ करके सतगुरु के दर्शनों के लिए, सत्संग के लिए 2 घंटे खपाए होते। सत्संग तब भी होते थे, सत्संग आज भी होते हैं, सत्संग होते रहेंगे, लेकिन सत्संग के लिए समय नहीं हमारे पास। फिर किस बात की तरक्की हुई? आज इंसान तरक्की कर रहा है। पहले 12 घंटे सोता था, 12 घंटे सोने का समय था, लेकिन नहीं सोने वाले 8 घंटे तो सोते ही थे। शाम को 8 बजे सो करके सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाना, लेकिन आज 12 बजे से पहले तो सोना ही नहीं है। और सुबह कामकाजी लोग तो 6 बजे उठ ही जाते हैं, नींद ही पूरी नहीं होती, रात को भी ठीक से नींद नहीं आती। ये कैसी तरक्की है? उपहार पर उपहार प्रभु ने हमें दिए, अच्छी हमारी जीवन की दशा है, ज्ञान मिला है, पढ़ लिख करके अपने जीवन के लिए अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन अच्छा यही सोच रहे हैं कि माँ बाप से बच्चे बिछड़ते जा रहे हैं, ये तरक्की हो रही है। 4 बच्चे हैं माँ बाप के, तो एक बच्चा कहाँ पर है, एक बच्चा कहाँ पर है, एक हिंदुस्तान के एक इस कोने में है, एक इस कोने में है, एक उस कोने में, एक तो सारे कोनों से बाहर निकलकर विदेश चला गया। जितनी मर्जी तरक्की करो अच्छी बात है, लेकिन भगवान का भजन नहीं, भगवान का सुमरन नहीं, सत्संग नहीं। आखिर तो भगवान ने, परमात्मा ने इस दुनिया में हमें भेजा है, परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है, परमात्मा ने ये सुंदर सा जन्म देकर, मनुष्य शरीर देकर ये हमें उपहार दिया है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये इसके क्या मायने हैं, पहले कौन से ऐसे काम करके आए हैं, कैसा ऐसा अच्छा काम किया है जो मनुष्य शरीर जैसा उपहार दिया। नहीं तो कुत्ता बिल्ला बना देते, हमें गाय भैंस बना देते, मच्छर मकोड़ा बना देते, छिपकली बना देते, मेंढक बना देते। हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्या आज हम कुछ कर सकते हैं? हमें घमंड तो यही है ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। हम क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों की शादियाँ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बेशक जिनके घर में बच्चों की शादी हो जाती है वो उछल सकता है, फुदक सकता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन यकीन से कोई कहे कि कोई अपने बच्चों की शादी कर सकता है या कर सकता था? वक्त के अनुसार, हर किसी के मुकद्दर के अनुसार, प्रभु की कृपा के अनुसार सब कुछ हुआ है और होगा भी। फिर अभिमान किस बात का? अगर कोई कर सकता है तो जिसके घर में जिसकी किसी की शादी नहीं हो रही है उसकी करके दिखाए, चाहे वो खुद माँ बाप अपने बच्चों की शादी करके दिखाएं, अगर वो कुछ कर सकने वाले हैं। बंगला बना दिया होगा, बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, पालन पोषण कर दिया, बड़ा कर दिया, शादी क्यों नहीं कर पा रहे?
ना तो बच्चों को हम पढ़ा लिखा पाते हैं, ना बड़ा कर पाते हैं, ना पाल पोस सकते हैं। हर कोई अपना जीवन स्वयं कुदरत के भरोसे लेकर आया है। और सारी रचना जो है उस रचनाकार परमात्मा ने रचाई है। कुदरत सबको अपनी निगाह में रखी हुई, हर किसी का हिसाब वो कर रही है, वो देख रही है। जो कर्म हम अच्छे करके आए हैं, अनेकों अनेकों करोड़ों जन्मों में थोड़े 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 पुण्य कर्म इकट्ठे हो करके जुड़ गए और प्रभु को दया आ गई, क्योंकि ये आत्मा 84 लाख योनियों में भुगतते भुगतते बड़ी दुखी दीनहीन हालत में कंगाल बेहाला भगवान के नाम की भूखी प्यासी कुरला रही थी और पुकार कर रही थी भगवान से, प्रभु एक बार मनुष्य बना दो। क्योंकि मनुष्य बनने में ये बड़ा लाभ मिल सकता है कि उन 84 लाख योनियों से छुटकारा हो सकता है। इसलिए आत्मा की पुकार हुई बार बार, परमात्मा को दया आई और मनुष्य जन्म मिला। तभी इसी को उपहार कह सकते हैं कि प्रभु ने ये उपहार हमें दिया, हमारी हौसला अफजाई की कि इसी प्रकार के शुभ और अच्छे कर्म और किए जाएं, क्योंकि इससे भी बढ़कर तरक्की हो जाएगी, आत्मा परमात्मा के घर चली जाएगी। 84 लाख योनियों से मनुष्य जीवन मिल गया और मनुष्य जीवन से परमात्मा के घर में रसाई हो जाएगी। हमने कब विचार किया, कब इस प्रकार से सोचा कि हमारी ये मुश्किल दूर हो गई, हमारी ये मुश्किल दूर हो गई, ये आसानी हो गई। हम तो अपने आप में अपने आप को उलझाते चले जा रहे हैं इस द्वंद्वमयी संसार में, इस रचना में। अकारण ही बिना किसी मतलब के उलझा रहे हैं, उलझाए चले जा रहे हैं। ब्याह शादी अगर हो रही हो, कितना आडंबर हम करते हैं, कितना ताम झाम करते हैं। दूर दूर से लोगों को बुला करके एक लंबा शामियाना लगाकर या बड़े बड़े भवनों को किराए पर लेकर एक दिन के लिए लाखों रुपए किराया दे देते हैं। एक दिन के लिए, एक वक्त के लिए बड़े बड़े लोगों को, हमारे मिलने वालों को खाना खिला देते हैं। एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं, खुद भी खाते हैं। वो आत्मा जो हमारे अंदर बैठी हुई कुरला रही है, दुख पा रही है, प्रभु नाम की प्यासी है, प्रभु नाम की भूखी है, उसकी दुखद अवस्था पर ध्यान हमारा नहीं जाता कि ये मनुष्य जन्म तो प्रभु ने इसीलिए दिया है, उस आत्मा की देखभाल करो, इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन हमारी शुद्ध बुद्ध संसार में उलझी पड़ी है। आज इतनी उम्र बीत गई, थोड़ी और है, वो भी बीत जाएगी। अगर संत महापुरुष कहते हैं तो जवाब भी देते हैं कि हम समय नहीं मिलता, क्या करें, सब कुछ उपहार ले रहे हैं। कहीं कोई चूक हो जाए, हमारी इच्छा हो और वो नहीं मिलती तो कोसते हैं, प्रभु हमसे रूठ गया है, हमारी सुनाई नहीं करता, हम दुखी हो रहे हैं। उसके पास गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, उसके पास बंगला है, हमारे पास झोंपड़ी है। वास्तव में जैसे माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, अपने बच्चों का हित रखते हैं, लेकिन बच्चे तो समझ नहीं पाते माता पिता के भाव को।
उनके उपहारों को एक बहुत ही बड़े सेठ का एक बेटा कॉलेज में पढ़ता था, उसका आखिरी साल था, उस कॉलेज में परीक्षा होनी थी। ये साल पूरा पढ़ाई करके वो परीक्षा देगा और परीक्षा में पास हो गया तो पढ़ाई ख़त्म, फिर आगे नौकरी करेगा जो भी है। तो उसके पिताजी पूछते बच्चे से, सेठ जी परीक्षा के बारे में, तो वो जवाब देता पिताजी से कि चिंता मत करो पिताजी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि पूरे कॉलेज में मैं पहले नंबर में आऊँगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर मैं पहले नंबर पे आया तो मुझे वो महंगी वाली कार लाकर दे दोगे, जो भी रही होगी। तो पिताजी ने भी खुश होकर कहा कि जरूर लाकर दूंगा बेटा, तुम पहले नंबर पे पास हो के तो आ। क्योंकि उसके पिता के लिए बहुत आसान था, वो पैसों वाले थे, कोई पैसों की कमी नहीं थी। तो ये सुनकर पिता से पहले से भी अधिक उत्साह से वो पढ़ाई करने लगा। रोज कॉलेज जाते और आते, रास्ते में शोरूम था कार वाला, तो उस कार को वो देखकर मन ही मन खुश होता और कल्पना करता कि मैं कार चला रहा हूँ, कार के पास खड़ा हूँ, सपने देखते हुए चलता। दिन बीतते गए, परीक्षा हुई, परीक्षा खत्म हुई, परिणाम आया, कॉलेज में वो अव्वल आया, पहले नंबर पे आया। और पिता से कॉलेज से ही फ़ोन लगा करके बता दिया कि पिताजी इनाम तैयार रखें, मैं घर आ रहा हूँ 2 दिन में, कार लाकर रखें घर पे। अब वो घर आते आते अपने ख्यालों में वो गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है, पहुँच गया। रास्ते में वो ये कल्पना भी कर रहा है कि कार वो मेरे घर के आंगन में खड़ी है, और ये यकीन भी उसको था कि पिताजी मेरे पहुंचने तक कार को आंगन में लाकर ही रखेंगे। ऐसे करते हुए जैसे वो घर पहुंचा तो घर उसको कार दिखी नहीं। बुझे हुए मन से पिताजी के कमरे में दाखिल हुआ। पिताजी बड़े खुश थे, बेटे को देखते ही गले लगाकर बधाई दी और अपने हाथ में कागज में लिपटी हुई, लपेटी हुई एक वस्तु बेटे के हाथों में थमा दी कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बड़े अनमने दिल से वो गिफ्ट हाथ में ले लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिताजी को कोसता हुआ उस कागज को खोल करके देखा तो सही, क्या देखता है कि उसमें सोने की परत चढ़ा हुआ, कवर चढ़ा हुआ। अंदर वो परत हटाई तो उसमें रामायण की पुस्तक थी, उसको दिखाई दी। रामायण नाम लिखा हुआ देखकर अपने पिता पर उसे बहुत गुस्सा आया। आगे कुछ भी नहीं देखभाल की और गुस्से में एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी के लिए कि आपने मेरी कार मुझे गिफ्ट में ना दे करके ये रामायण पुस्तक मुझे दी है, शायद इसके पीछे आपकी तरफ से कोई अच्छा रहस्य होगा छिपा हुआ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा।
और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत पैसा न कमा लूँ। और वही चिट्ठी रामायण के साथ रखकर पिता के कमरे में छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। बेटा होशियार तो था, होनहार भी था, बहुत जल्दी धनवान हो गया और शादी भी कर ली। शान से अपना जीवन भी जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो फिर उसी गिफ्ट को ना मिलने के क्रोध में वो हावी हो जाता। ये विचार भी आता कि माँ के जाने के बाद केवल मैं ही तो था अपने पिता का इकलौता बेटा, और इतना पैसा है मेरे पिता के पास, मेरी छोटी सी इच्छा को पूरा नहीं किया। ये सोचकर बार बार पिता से मिलने से वो कतराता रहता। एक दिन अपने पिता की बहुत याद आने लगी और सोचने लगा कि छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से मैं नाराज अगर हुआ हूं तो ये अच्छा तो मैंने भी नहीं किया। ऐसा मुझे नहीं करना था। ऐसा थोड़ा पश्चाताप होने लगा तो उसने पिता को फोन लगाया। अब बहुत दिनों के बाद, बरसों के बाद पिता को फ़ोन कर रहा था तो ये सोचकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और फ़ोन का रिसीवर हाथों में लेकर खड़ा हुआ है। हाथ कांप रहे हैं। जब घंटी सामने पिता के फ़ोन पर बजी तो रिसीवर उधर से उठाया गया तो वहाँ नौकर की आवाज़ सुनने को मिली बेटे को, और उधर से नौकर बोलता है कि मालिक तो 10 दिन हो गए, गुजर गए और आखिरी श्वास तक तुम्हें याद करते रहे और रोते रोते चले गए दुनिया से, और जाते जाते कहे गए कि मेरे बेटे का फ़ोन आए तो उसे कहना कि अपना काम धंधा बिजनेस आकर संभाल ले। सब कुछ उसी के नाम किया पड़ा था। और नौकर कह रहा था कि तुम्हारा कोई अता पता होता तो तुम्हें सूचना देते, तुम कुछ बताकर नहीं गए। अब ये सोचकर, ये सुनकर के पुत्र को बड़ा गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर के लिए रवाना हुआ। अपने घर पहुंचा तो पिता के कमरे में जा कर के उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए, रूंधे हुए गले से उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया। जहाँ भूल हुई थी वहीं से उसने शुरुआत की। उस गिफ्ट को फिर खोला, रामायण के पहले पन्ने को खोला। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखा हुआ शब्द पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, ये सोचकर ये रामायण दे रहा। ये तभी का लिखा हुआ था लेकिन उसने पढ़ा नहीं। केवल बाहर ही बाहर रामायण लिखा देख कर ही अपनी चिट्ठी लिख करके रख कर छोड़ चला घर। आज उसने जब पहला पन्ना सरकाया तो वही पिता का लिखा हुआ संदेश पढ़ रहा है कि पिता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, अच्छे संस्कार में दे पाऊँ, पिता ने ऐसा कहा, इसलिए मैं ये तुम्हें रामायण दे रहा हूँ। और ये पढ़ते हुए उसी रामायण से एक लिफाफा सरकते हुए नीचे गिरा। लिफाफा उठाया तो देखा कि उसमें उस कार की चाबी और कुछ नगद भुगतान वाला बिल, उस कार का जो भुगतान किया गया था उसका बिल भी उसी में था। कार के कागजात और कार की चाबी उस लिफाफे में थी।
जो सब निकल कर बाहर आ गए। ये शब्द देख करके उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिर गया और रोने लगा। अब ये कथा है, कहानी है, दृष्टांत है। इसके माध्यम से हम समझें कि गिफ्ट तो प्रभु ने हमें दिया है, हम समझे नहीं। उस पिता ने भी पुत्र को गिफ्ट तो दिया, लेकिन उस गिफ्ट को वो पुत्र समझ नहीं पाया। वो गिफ्ट रामायण के अंदर समेट करके दिया कि केवल कार ही नहीं, मैं तुम्हें अच्छे संस्कार भी देना चाहता हूं, इसलिए रामायण साथ में दे रहा हूं। हमारे पर यही बात लागू होती है कि हम रामायण और रामायण वाले संस्कार नहीं लेना चाहते। कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, प्रभु हमें किसी भी वस्तु से खाली नहीं रखना चाहते। एक पिता ने जब कार की व्यवस्था कर दी थी, बेटा समझ नहीं पाया, तो भगवान परमात्मा तो परम पिता है, उस पिता से करोड़ों गुना बड़े हैं। वो एक तो क्या 100 कारें भी हमें दे सकते हैं। एक पैकिंग की बात तो है कि पिता ने वो गिफ्ट जो है रामायण के अंदर पैक करके दिया, रामायण के पहले पन्ने में डाल के दिया। यही तो चाहा कि मेरा बेटा रामायण की तरह संस्कृत हो, रामायण के वाक्य पढ़े, रामायण की तरह इसका जीवन बने। लेकिन पुत्र ने कहाँ अपनाया पिता के संस्कारों को, और कितना धोखा खाया। परमात्मा भी, ईश्वर भी हमें गिफ्ट देते हैं, लेकिन पैकिंग हमें पसंद नहीं। हम वो संसारिक उपहार भी खो देते हैं, खो रहे हैं, खो चुके हैं, और संस्कारों वाला जो गिफ्ट प्रभु देते हैं, हमें देना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, वो भी हम नहीं बन पाते। अनगिनत उपहारों का जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, दे रहे हैं, हमें सम्मान करना चाहिए। सीधे सीधे अगर हम समझें, सतगुरु हमसे क्या कहते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अनेक बार फरमाया, हमने भी अनेक बार सुना, कहा, पढ़ा कि खाओ पियो खुशियां मनाओ, बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। यानी अनेक अनेक बाधाओं के होने पर भी ये 5 नियमों को मत छोड़ो। 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य करो। लेकिन ये एक 5 नियमों और 2 घंटे भजन अभ्यास का ये गीता का कवर है। इसमें उपहार छिपा हुआ है, मन चाहा उपहार। इसमें कोई कार या बंगला और केवल किसी चंद वस्तुओं का उपहार छिपा हुआ नहीं है। अनेक, एक से बढ़कर एक उपहार इसमें छुपे हुए हैं, गहरे से गहरे। फरमाया कि 5 नियम श्री दरबार के, जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेदार। इन 5 नियमों में लोक और परलोक की जिम्मेदारी जो हमारी सतगुरु ने ली है, परमात्मा ने ली है, क्यों नहीं छोड़ देते उन पर? हम उनकी मौज पर क्यों नहीं चल पड़ते? क्यों नहीं उनका कहना मान लेते और उन्हीं को छोड़ छोड़ करके
पीठ दे करके चल पड़ते हैं संसार की ओर। सुमरन पर बैठते हैं तो उठ जाते हैं, आरती पूजा करते हैं तो हिल जाते हैं, कभी ध्यान भटकाते हैं, कभी उठकर चले जाते हैं, कभी सत्संग में बैठते हैं तो इधर उधर ताक झांक करते हैं। क्यों नहीं मन लगाते? संसार के सभी कामों में मन लगाते हैं, ध्यान हटाए नहीं हटता। कोई टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई खबर देख रहे हैं, कोई आवाज़ हमें लगाता है, कोई काम की बात करता है तो खींच पड़ते हैं, क्रोध करते हैं कि हमें देखने दो, सुनने दो, ज्ञान की बात है, ये बहुत अहम समाचार है, ये बहुत अच्छा सीन है। क्या होगा उससे? क्या परलोक सुधरने वाला है उस सीन से, उस समाचार से, उस दृश्य से, उस नज़ारे से? राह चलते अगर कुछ घटना दुर्घटना हो जाए तो इस प्रकार से अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी करके अपनी शुद्ध खोए हुए उसको देखते हैं, ना कुछ किसी की मदद करनी है, ना कोई काम करना है, लेकिन उसको खड़े हुए देख रहे हैं। एक समाचार अपने दिमाग के अंदर भर रहे हैं, एक ज्ञान भर रहे हैं कि मुझे ये आज ज्ञान हो गया। कहीं जाकर समाचार सुनाएंगे कि मैंने अपनी आँखों से देखा। कभी इन आँखों से सतगुरु का इस प्रकार से तटस्थ हो करके टकटकी लगा करके ध्यान कर लें, दर्शन कर लें, उसको अपने दिमाग में बसा लें। किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने आप को कहें कि मैंने दर्शन किया, मैंने अपने अंदर भर लिया दर्शन को, मैंने सत्संग सुना तो मैंने अपने अंदर भर लिया और उस पर अमल कर लिया, उसको अपने जहन में बिठा लिया। कहें, कभी कह कर देखें, करके देखें, क्या क्या उपहार मिलते हैं, गिन नहीं पाएंगे। जहां परलोक का सुख हो तो ये लोक के सुख तो फीके फीके नजर आते हैं। परलोक के जिम्मेदार बने हैं श्री सतगुरु जी, परलोक को संवारने की हामी भरी है, जिम्मेदारी ली है। और क्या चाहिए हमें? गुरमुखों, प्रेमियों, सतगुरु बड़े दयालु हैं हमारे, बड़ी दयालुता बरसात कर रहे हैं, दयालुता की रहमतों की बरसात कर रहे हैं। हम दूर दूर तक सोचते रहते हैं, भविष्य की सोचते रहते हैं, 10 साल 20 साल 50 साल तक की सोचते रहते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय भविष्य की मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुखदायी बनाओ, आज को संवारो, अपने इस पल को संवारो, इस घड़ी को, इस श्वास को संवारो। और संवारने का केवल यही मतलब है कि सतगुरु के वचनों के अनुसार इस श्वास को, इस पल को सुमरन में लगाओ। अगर ये पल संवर गया तो ये पूरा जीवन संवरेगा, ये लोक संवरेगा, परलोक भी संवर जाएगा। यानी वर्तमान अगर संवर गया तो भूतकाल जो गुजर चुका है तो वो इस वर्तमान के संवरने पर वो भी बिगड़ाया भूतकाल भी, गुजरा हुआ समय बिगड़ा हुआ भी अगर रहा है, वो भी इस वर्तमान में आकर शामिल हो जाएगा और वर्तमान की तरह ही हमारा भविष्य निखर कर हमारे सामने आकर के हमें सैल्यूट करेगा। हमारा ये पल अगर हम संवारने का जिम्मा लेते हैं, ये वर्तमान हम अगर अपने हाथ में रखते हैं, इसको संवारने का प्रयत्न करते हैं, तो उसमें भविष्य भी संवरता चला जाएगा। यानी जिसने इस लोक को संवारने का प्रयास किया उसका परलोक संवरना ही संवरना है। जिस प्रकार से चाहे समझ ले,
भगवान ने जो भी उपहार दिए, एक वक्त होता था 2 कपड़ों के सिवाय सुविधा नहीं होती थी। कहीं अगर जाना होता था ब्याह शादी में तो उस जोड़े को उसी वक्त धो करके, अगर कोई इस्त्री वगैरह प्रेस वगैरह की सुविधा होती थी, जैसी भी सुविधा, उस वक्त भी बड़ी ऐसी गहरी सुविधाएं होती थी कि लोटे में अंगारे डाल करके उस गरमाइश से कपड़े पर फेर करके सलवट निकालते थे। और ये भी कोई कोई करता था, बाकी तो यूं ही पहन लेते। पूरा कपड़े को सूखने नहीं देते थे, जल्दी जल्दी में धोया हुआ जोड़ा आधा सूखा और आधा गीला पहन के चल पड़ते थे कि रास्ते में चलते चलते सूख जाएगा, और सूख जाता था। आज हजारों हजारों क्वालिटी के कपड़े बाजार में हैं और 50 प्रकार के कपड़े तो हमारे पास भी इस्तेमाल हम कर चुके हैं, और 10-20 जोड़े हमारे पास पड़े होते हैं। 10 जोड़े भी अगर तैयार रखे हों तो उसमें से कुछ पहनने का हमें पसंद नहीं आता है, सोचते रहते हैं क्या पहनूं, ये तो कल पहना था, ये पिछले महीने पहना था, तो कौन सी आफत आने वाली है। अगर 10 दिन के बाद में कोई शादी हो तो उसी 10 दिन में व्यवस्था करते हैं, कोई ना कोई सूट लेने की कोशिश करते हैं, फिर उसके साथ मैचिंग के बहुत आइटम होते हैं। नहीं बन पाता है तो हो सकता है तो किसी से मांग लो, किसी से मांगा हुआ पुराना कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन अपना ही खुद का पुराना कपड़ा नहीं पहनेंगे कि ये तो लोगों ने देख लिया। अगर बदलना है तो अपने विचारों को बदलो, अपने मन को बदलो। अपनी सूरत को कोई बदल सकता है? कोशिश तो बहुत करते हैं, कितना इतर फुलेल लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। बदलाव ऐसा कि अगर किसी दिन मेकअप ना किया हो तो शरीर पर धब्बे धब्बे पड़े हुए नजर आते हैं। कुछ नहीं बदल सकते हम, बदल तो केवल अपने संस्कार बदल सकते हैं, अपने विचार बदल सकते हैं, लेकिन हम बदलना नहीं चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे? अपने आप को बदलो, अपने विचारों को बदलो, संस्कारों को बदलो, तभी जीवन के मायने बदल जाएंगे। पूरा हमारा इतिहास बदल जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। वास्तव में जिसने भी सतगुरु के वचनों पर अमल किया है, जो भजन सुमरन करते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, उनका जीवन हर वक्त सुखदायी होता है, हर पल उनका सुनहरा भविष्य लेकर के आता है, रोम रोम उनका हर वक्त पुलकित रहता है, उनके इर्द गिर्द खुशियां छाई रहती है। जलती हुई इस दुनिया में केवल अगर कोई शीतल छाया है तो वो प्रभु के नाम में है। ये बात समझ में जिसको आ गई है वो सतगुरु के चरणों की ठंडी छाँव में नाम और सुमरन के अभ्यास के साये में अपना जीवन सुखी बना लेते हैं, बना रहे हैं। सतगुरु की प्रसन्नता को पा लेते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और अपना लोक परलोक सुहेला करते हैं। परमात्मा की दरगाह में उज्जवल मुख होकर के पहुँचते हैं और आत्मा सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से छुटकारा पा करके
परमात्मा के साथ मिल जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।